हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लास्टिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बिहार आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2013 में पूछे गए इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि आपका जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात मैं बता दूँ, इससे पहले हम लोग 2019 से लेकर 2014 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। उसका वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जल्दी से जाकर उसे वॉच कर लें। वो भी आपका क्वेश्चंस जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी पूछ ले, तो जल्दी से जाकर आप लोग वॉच कर ले। फटाफट नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला नंबर सवाल को। देखिएगा, सबसे पहला नंबर सवाल क्या है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संख्याओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो आप लोग को याद रखना है, WAN कहलाता है। क्या कहलाता है? WAN कहलाता है गाइज, आप लोग को याद रखना है। ओके, चलिएगा सवाल नंबर 2 को देखते हैं। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष का बात करें फ्रेंड्स, तो वो होता है आपका अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है, आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिएगा सवाल नंबर 3 को देखेंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? भारत ने आपका अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है 2005 ईस्वी में जो है अपनाया गया था। तो आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स 2005 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है यथावत रहेगा। क्या रहेगा? यथावत रहेगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिएगा सवाल नंबर 5 को देखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें फ्रेंड्स, तो वो आपका आगा खान ने की थी। किसने की थी? आगा खान ने की थी। तो आप लोग को फ्रेंड्स याद रखना है आगा खान। ओके, ये जो है क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है पूछा जा सकता है। ओके, चलिएगा सवाल नंबर 6 को देखेंगे। ह्वेन सॉन्ग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेन सॉन्ग जो है फ्रेंड्स, वो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग को याद रखना है हर्षवर्धन। ओके फ्रेंड्स, नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर 7 को देखेंगे फ्रेंड्स। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ की ध्वनि की बात करें फ्रेंड्स, तो आप लोग को याद रखना है प्राश्रव्य होती है। कैसी होती है? प्राश्रव्य होती है चमगादड़ की ध्वनि। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद रखना है। चलिएगा सवाल नंबर 8 को देखेंगे फ्रेंड्स। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है असामान्य वृद्धि जो होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं में। किसमें होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं में होती है। फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण जो है वो आपका असामान्य वृद्धि होती है आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं में। किसमें? श्वेत रक्त कोशिकाएं में। फ्रेंड्स, याद रखना आप लोग को। सवाल नंबर 9 देखेंगे। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है लोहे में जंग लगने के लिए आप लोग को आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन और जल की। ऑक्सीजन और जल रहेगा तभी किसी लोहा में क्या हो सकता है? जंग लग सकता है। फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना। सवाल नंबर 10 को देखेंगे फ्रेंड्स। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाना पकाने का तेल जो है वनस्पति घी में आपका हाइड्रोजनीकरण से बदला जाता है। किससे? हाइड्रोजनीकरण से। फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर 11 को देखेंगे फ्रेंड्स। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है सरकारी खर्च पर नियंत्रण जो है ये आपका अर्थव्यवस्था में जो है ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट हैगा। ओके, सवाल नंबर 12 को देखेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतक्रिया भी करते हैं? फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है आभासी वास्तविकता। क्या? आभासी वास्तविकता। फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना। सवाल नंबर 13 को देखेंगे। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होती है? फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत जो होती है वो आपका क्षोभ मंडल होती है। क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 14 को देखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? वो आपका कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश आप लोग को याद रखना है कुचिपुड़ी नृत्य। ओके, चलिएगा सवाल नंबर 15 को देखेंगे। रामायण
रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फ्रेंड्स फारसी की बात करें तो आपका बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने किया था। तो आप लोग को याद रखना है बदायूनी। ओके, चलिएगा सवाल नंबर 16 को देखेंगे फ्रेंड्स। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। वापस वेदों की ओर आह्वान जो है फ्रेंड्स आप लोग का स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिएगा सवाल नंबर 17 को देखिएगा। सांप्रदायिकता निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? आपका याद रखना है सांप्रदायिकता निर्वाचन वर्ग भारत में जो है आपका 1909 ईस्वी में जो है स्टार्ट किया गया था, यानी आरंभ किया गया था। फ्रेंड्स आप लोग याद रखना सवाल नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार जो है आपका 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 18 को देखेंगे फ्रेंड्स। एक्स किरण की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स वो आपका रोएंटेनजेन ने की थी। किसने की थी? रोएंटेनजेन ने। तो आप लोग को याद रखना फ्रेंड्स बिल्कुल। ओके, सवाल नंबर 19 को देखेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा निम्न में से कौन सा भारत में पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? आपका निम्न में से कौन सा भारत में पूर्व तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना विशाखापत्तनम जो है आपका भारत पूर्व तट का एक मुख्य बंदरगाह है। आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 20 को देखेंगे फ्रेंड्स। किसी निश्चित समावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य की क्या कहते हैं? कुल मूल्य को जो है आपका किसी निश्चित समावधि किसी देश में उत्पत्ति वस्तुओं की सेवाओं की कुल मूल्य को जो कहते हैं आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप लोग को याद रखना फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 21 को देखेंगे। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। आपका दालचीनी का जो है फ्रेंड्स आप लोग को देखे होंगे, दालचीनी का जो है वो क्या होता है? छाल होता है, जिसका जो हम लोग मसाले के रूप में उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सवाल नंबर 22 को देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। आपका फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा गया यूनानी था वो आपका मैगस्थनीज था। कौन था? मैगस्थनीज था। फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 23 को देखेंगे। हाँ, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में किस देश का प्रथम स्थान था? फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है 2012 ओलंपिक खेलों में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रथम स्थान था। आप लोग को याद रखना फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 24 को देखिएगा। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में से अंतर क्या देखकर जान सकता है? फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में जो है आप लोग अंतर कर सकते हैं लेंस की लंबाई और आकार देखकर। किसका? लेंस और लंबाई और आकार देखकर जो है आप लोग अंतर कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स याद रखना है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका क्या है? करेक्ट है। सवाल नंबर 25 को देखिएगा। समुद्र समीर बनती है। समुद्र समीर जो बनती है फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है दिन के समय। कब बनती है? दिन के समय बनती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना आप लोगों को। सवाल नंबर 26 देखिएगा। काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पाद किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है उत्तक संवर्धन तकनीक से जो है आपका काफ़ी कम समय में जो है काफ़ी संख्या में ही पौधे का जो है प्रणाली उत्पाद किया जा सकता है आपका उत्तक संवर्धन तकनीक से। आप लोग को याद रखना है ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 27 को देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक जो था वो आपका मोहम्मद बिन बख्तियार था। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, हिस्ट्री का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसको। ओके, सवाल नंबर 28 को देखिएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? फ्रेंड्स लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है। सवाल नंबर 29 को देखिएगा। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल में काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। तो आप लोग को याद रखना है जहांगीर। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसको। चलिएगा सवाल नंबर 30 को देखिएगा। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? फ्रेंड्स ये जो स्वीकार किया था आपका डिजरोली ने। किसने? डिजरोली जो थे उसने ब्रिटिश व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने जो है 1857 विद्रोह का जो है राष्ट्रीय विद्रोह जो है वो माना था। तो आप लोग को वो जो शख्स था डिजरोली था। आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर 31 को देखिएगा। हीलियम से भरा गुब्बारा
वायु में उड़ने लगता है, क्योंकि क्या कारण है जो आपका हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, हीलियम का घनत्व वायु के घनत्व से जो है वो कम होता है, इसीलिए जो है हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा वायु में क्या होने लगता है? उड़ने लगता है। फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है। चलिएगा फ्रेंड्स, सवाल नंबर 32 को देखिएगा, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति की बात करें फ्रेंड्स तो आप लोग को याद रखना है, गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन का संवर्धन को कहा जाता है भूरी क्रांति। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 33 को देखेंगे, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना, ये जो है आपका छोटे जोत क्षेत्र के कारण जो है संभव नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 34 को देखेंगे, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधित किस धारा के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? फ्रेंड्स ये जो है आपका धारा 356 धारा के अंतर्गत ये लागू किया जा सकता है। फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर 35 को देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? आपका इन चारों में से किसमें जो है शीशे का जो है मात्रा अधिक पाया जाता है? फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन जो है इसमें जो है शीशे का जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट था। सवाल नंबर 36 को देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी यानी अस्थि है आपका उरु अस्थि जो है आपका सबसे लंबा है मानव शरीर में। फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों को। सवाल नंबर 37 को देखिएगा फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि यह क्या कारण था कि आपका भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन कमीशन को जो है बहिष्कार कर दिए थे? तब का कमीशन के सभी सदस्य जो अंग्रेज थे, इसीलिए जो है आपका भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने जो है साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार कर दिया था। तो आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखना आप लोग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 38 को देखिएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये आपका प्रस्ताव जो है फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। तो आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। फ्रेंड्स देखिएगा सवाल नंबर 39 को, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदला जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, सीसा के आइसोटोप में बदला जाता है। फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा सवाल नंबर 40 को देखिएगा फ्रेंड्स, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो है फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है आयोडोफॉर्म का प्रयोग। तो आप लोग को याद रखना फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 41 को देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग जो है फ्रेंड्स ये जो है संस्थान नागपुर में स्थित है। फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है। ओके चलिएगा सवाल नंबर 42 देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो ये आपका फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, शून्य काल का जो है ये जो है समाविष्ट की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 43 को देखेंगे, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना जो है फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, कौटिल्य ने की थी। किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र का निर्माण आप लोग को याद रखना फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा सवाल नंबर 44 को देखिएगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी। पेंडुलम जो होता है फ्रेंड्स उसको अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका समय अवधि क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? वो आपका बढ़ जाएगा, याद रखना है फ्रेंड्स। चलिएगा सवाल नंबर 45 को देखेंगे, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग जो पाया जाता है आपका पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। किसमें? पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारी में जो आपका फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट। फ्रेंड्स सवाल नंबर 46 को देखेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जो है आपका फ्रेंड्स जिप्सम मिलाने में सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे इसको। सवाल नंबर 47 को देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप लोग वो याद रखना है। सवाल नंबर 48 को देखेंगे फ्रेंड्स, शीशा है। शीशा क्या है फ्रेंड्स? शीशा जो है आपका अति शीतल द्रव्य पदार्थ है। क्या है? अति शीतल द्रव्य पदार्थ है। फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 49 को देखेंगे, भारतीय संसद का अर्थ है। भारतीय संसद का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? आपका भारत राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा होता है। क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके सवाल नंबर 50 और आज का
अंतिम सवाल और इसका आंसर आप लोग खुद से बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेवारी किसे सौंपी थी, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फ्रेंड्स आप लोग का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसका आंसर आप लोग को खोज के खुद से आप लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।